हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम ट्रेनिंग की मीनिंग देखते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है। जब किसी पर्सन को किसी जॉब के लिए हायर किया जाता है तो उस जॉब से रिलेटेड उस पर्सन को सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, सारी नॉलेज दी जाती है, उसको सिखाया जाता है कि वो वर्क कैसे करना है। ये जो सिखाने की जो प्रोसेसिंग होती है इसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। The process of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job। यानी कि ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर जॉब या फिर किसी स्पेशल वर्क से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को नॉलेज दी जाती है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उसे बताया जाता है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए उन्हें हायर किया गया है या फिर जो भी स्पेशल काम उनसे करवाया जाएगा उनके रिगार्डिंग में उन्हें बताया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है कि ये वर्क किस तरीके से करना है। It seeks to improve the job performance and work behavior of those trained। ट्रेनिंग का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जिस पर्सन को ट्रेनिंग दी जा रही है वो उसके जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। यानी कि जिस भी वर्क से रिलेटेड उसे ट्रेन किया जा रहा है उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक तरीके से दे सके, और जो भी उनका वर्क बिहेवियर है यानी कि उस वर्क से रिलेटेड जो सोच रहे हैं, जो भी बिहेवियर है उनका, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। यानी कि जब भी किसी पर्सन को किसी जॉब के लिए हायर किया जाता है या फिर कोई भी पर्सन जो जॉब कर रहा है या फिर करने वाला है उसको उस वर्क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है, सारी नॉलेज दी जाती है उस वर्क से रिलेटेड, ताकि वो उस वर्क को अच्छे से समझ सके कि उसे एक्चुअल में करना क्या है और इस काम को किस तरीके से किया जाता है, और वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे सके। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट फीचर इज एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। यानी कि जो भी ट्रेनिंग पे खर्चा किया जाता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वेस्टेज नहीं होता है। ट्रेनिंग पे खर्चा जैसे मान के चलो अगर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयज़ खड़ा होगा आप उसे वहीं पे ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। एक प्रॉपर प्लेस दिया जाता है, एक अलग से क्लासरूम बनाया जाता है, और जहाँ पे भी जिस भी क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे लाइटिंग की फैसिलिटीज़ दी जाती है, और जिस भी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है उस जॉब से रिलेटेड सारे मटेरियल्स, रिसोर्सेज वगैरह जितने भी यूज़ होने हैं वो सारे यूज़ होंगे। तो ये सारे खर्चे हैं जो ट्रेनिंग पे किए जाते हैं, लेकिन ये सारे खर्चे इन्वेस्टमेंट होते हैं, वेस्टेज नहीं होते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट वेस्टेज। यानी कि जो भी खर्चा किया जा रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वेस्टेज नहीं होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो देखो। That means the organization which will be spent on training today will continue to get its benefit in the form of increased efficiency of the employees for a long time। यानी ट्रेनिंग पर जो आज खर्चा किया जा रहा है उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज के थ्रू मिलता रहेगा। जैसे अगर एक एम्प्लॉयज को किसी स्पेशल जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बता दी गई है, उसको ट्रेनिंग दे दी गई है, उसको ट्रेन कर दिया गया है, उसको सारी नॉलेज दे दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा, वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के कंपनी को देगा, जिससे कंपनी की सेलिंग भी ज़्यादा होगी, और सेलिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा कंपनी को। तो इसलिए जो भी खर्चा किया जा रहा है ट्रेनिंग के ऊपर वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहेगा। यानी कि आज जो खर्चा किया जा रहा है ट्रेनिंग के ऊपर वो इन फ्यूचर एम्प्लॉयज से, जिन एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रेनिंग की जा रही है, मतलब जिन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हीं एम्प्लॉयज़ के थ्रू आगे चलकर रिटर्न में मिल जाएगा। इसीलिए जो ट्रेनिंग पे खर्चा किया जाता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब। जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ही दी जाती है। इन ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज आर इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर जॉब, एक स्पेशल काम से रिलेटेड ही उसे नॉलेज दी जाती है, उसके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, और जो भी नई नई मेथड है, जो भी टेक्निक है उस वर्क से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग में दी जाती है। एंड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग द एबिलिटीज ऑफ ईच वर्कर। और जो भी वर्कर्स हैं उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, या उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाता है कि वो उस जॉब में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। नेक्स्ट इज कंटिन्यू प्रोसेस। ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। जो ट्रेनिंग होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉयज़ को एक बार में ही सारी नॉलेज दे दी जाती है, ट्रेनिंग की जरूरत हर स्टेज पे पड़ती है।
Whenever new procedure, new technology, etc. is used in the organization, training is required. मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जैसे आज के टाइम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी वाले जो मशीनें हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनके लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि इस मशीन को कैसे यूज़ किया जाएगा। कोई न्यू प्रोसीजर, जो भी जिस भी मेथड से कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस मेथड में कोई चेंज किया जा रहा है, तो उसके लिए भी जो न्यू मेथड अप्लाई किया जा रहा है उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द बिजनेस देन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी बिजनेस में कोई चेंज होगा, जैसे टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई प्रोसीजर नया यूज किया जा रहा है, कोई मेथड नया यूज किया जा रहा है, तो जितने भी चेंज अगर बिजनेस में होंगे उन सब से रिलेटेड एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड द ओल्ड एम्प्लॉयज। जो ट्रेनिंग होती है वो न्यू एम्प्लॉयज के लिए भी जरूरी होती है, और जो ओल्ड एम्प्लॉयज जो कंपनी में पहले से ही वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी होती है। ट्रेनिंग इज नीडेड टू मेक न्यू एम्प्लॉयज प्रोफिशिएंट इन ए पर्टिकुलर जॉब। जितने भी न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको जिस भी जॉब के लिए उन्हें हायर किया गया है उस पर्टिकुलर जॉब में उन्हें प्रोफिशिएंट बनाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कि इस जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, सारी नॉलेज दी जाती है, उसे प्रोफिशिएंट बनाया जाता है, उसे स्किल्ड बनाया जाता है। ट्रेनिंग इज ऑल्सो नीडेड फॉर ओल्ड एम्प्लॉयज। जो ट्रेनिंग है वो ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए भी जरूरी होती है। जैसे कि अगर कोई नया मेथड यूज हो रहा है फर्म में, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, उनको भी अगर दोबारा से रिवाइज अगर जरूरत पड़े तो उनको दोबारा से भी रिवाइज किया जाता है, तो भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो ट्रेनिंग है वो न्यू एम्प्लॉयज के लिए भी उस जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ओल्ड एम्प्लॉयज है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो नए नए मेथड यूज हो रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग उन्हें नॉलेज दी जा सके। नेक्स्ट, ओल्ड मैनेजरियल लेवल। जो ट्रेनिंग होती है वो हर एक लेवल पे जरूरी होती है। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। जो लो लेवल है वहाँ पे भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो मिडिल लेवल है वहाँ पे भी, एंड टॉप लेवल है वहाँ पे भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इन लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे लो लेवल पे सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर्स, ये जितने भी है जो लो लेवल पे काम कर, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, इनको भी ट्रेन किया जाता है पहले उस काम से रिलेटेड। और मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे आते हैं, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फंक्शनल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एंड टॉप लेवल पे हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इन सभी को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, सिर्फ लो लेवल पे ही जरूरत पड़ती है। हर एक लेवल पे किसी को हायर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर किसी को मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे प्रमोट किया जाता है तो उसको टॉप लेवल पे जिस भी जॉब पे अगर उसे हायर किया जा रहा है उस जॉब से रिलेटेड पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट, बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग इज सच ए प्रोसेस दैट बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। जो ट्रेनिंग होती है उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है, और जो एम्प्लॉइज है जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनको भी बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट होगा वो देखो, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगी तो उनके एम्प्लॉयज़ जो भी मटेरियल है, जितने भी इक्विपमेंट, जो मशीनें वगैरह हैं, उनका बहुत अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। और अगर एक एम्प्लॉयज़ को जैसे मशीन वगैरह है वो अच्छे से चलानी आती है, जो मटेरियल है उनका अच्छे से यूज़ करना आता है, तो वो उन चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे। जैसे अगर एक एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से मशीन चलानी आती है तो वैसी बात है वो उस मशीन को ख़राब नहीं करेगा। अगर उसे प्रोडक्ट बनाना अच्छे से आता है क्योंकि उसे ट्रेन किया गया है, अगर उसे पता है कि कितना रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है, कितना कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पे यूज़ करना है, तो वो प्रॉपरली यूज़ करेगा उसका, जिससे जो खराब होने की वजह से जो खर्चा होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से नॉलेज दे दी गई है कि कैसे मटेरियल का यूज़ करना है, कैसे मशीन को यूज़ करना है, कैसे उसे चलाना है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो मटेरियल को ख़राब करेगा या फिर मशीन वगैरह को ख़राब करेगा, जिससे कंपनी का एक खर्चा भी बच जाता है।
इम्प्रूवमेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक एम्प्लॉयज़ को अगर ट्रेनिंग दे दी जाती है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देगा, जिससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी और जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे दोगे तो उसे पता है कि आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है और वो ख़राब भी कम करेगा, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा आएगी और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। एम्प्लॉयज़ की निगरानी रखने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि उनको पहले से ही सारी नॉलेज है, वो बहुत अच्छे से अपना आउटपुट देंगे और खुद वो जानबूझकर कोई गलती इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि भी उन्हें सैलरी कम ना मिले, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा बना के नहीं देंगे तो कंपनी उनको सैलरी भी कम देगी और हो सकता है इनको कंपनी से निकाल भी दे। तो इस डर की वजह से वो जानबूझकर ऐसी गलती करेंगे नहीं और ट्रेनिंग के थ्रू उनको सारी नॉलेज पहले से ही दे दी जाती है, इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे। इसलिए यहाँ पे निगरानी रखने की भी ज़रूरत कम होती है। बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिट होगा ट्रेनिंग से? फेवर एक्सीडेंट, यानी कि जितने भी एक्सीडेंट होने की चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जैसे अगर एक एम्प्लॉयज़ को मशीन का यूज़ करना नहीं आता है तो हो सकता है इसका हाथ भी कट सकता है, क्योंकि उसको मशीन का यूज़ करना नहीं आता है, लेकिन ट्रेनिंग में उसको बता दिया गया है कि मशीन का कैसे यूज़ करना है, तो वो उस मशीन का प्रॉपरली यूज़ करेगा, जिससे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड इफिशेंसी। ट्रेनिंग से उनकी जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, जो इफिशेंसी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। उनको नॉलेज रहती है कि कौन सा काम किस मेथड से करना है, इस वजह से उनकी जो कैपेसिटी है और जो एफिशिएंसी है वो ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज होती है। जॉब सेटिस्फैक्शन, वो जॉब से भी सेटिस्फाई होंगे। जैसे कि अगर वो कहीं पे अच्छे से काम करेंगे, वो अच्छे से काम तभी कर सकते हैं तब उन्हें सारी नॉलेज होगी और वो सिर्फ ट्रेनिंग से ही मिल सकती है। अगर उन्हें सारी नॉलेज होगी तो अच्छे से काम करेंगे, कंपनी को अच्छे से प्रोडक्ट बना के देंगे, जिससे कंपनी की जो सेलिंग है वो भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो जो वर्कर है उनकी सैलरी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीज होने का मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस वो तभी अच्छी कर सकते हैं तब उन्हें ट्रेन कर दिया गया किसी वर्क से रिलेटेड, तो इसलिए वो उस जॉब से भी अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसलिए जो ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट होती है और जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी बेनिफिट होती है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। जो ट्रेनिंग है और जो डेवलपमेंट है वो एक अलग अलग है, इनकी जो मीनिंग है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। पहले हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डूइंग ए वर्क। मतलब अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग में जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको किसी वर्क से रिलेटेड सारी नॉलेज दी जाती है, उसको स्किल्स दी जाती है, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है स्पेशल वर्क से रिलेटेड। एंड डेवलपमेंट रेफर टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉयज़ में जो ओवरऑल ग्रोथ आती है, जो सारी ग्रोथ आती है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जो ट्रेनिंग होती है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। हम एक एम्प्लॉयज़ को डेवलप कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको मोटिवेट करके भी हम उसे डेवलप कर सकते हैं, ट्रेनिंग देकर भी उसे डेवलप कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। ट्रेनिंग में सिर्फ एक स्पेशल वर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में सभी टाइप की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। और ट्रेनिंग में अगर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो उस जॉब से रिलेटेड परफेक्ट बन पाएगा, लेकिन डेवलपमेंट में अगर एक एम्प्लॉयज़ डेवलप हो चुका है तो वो अपने करियर में परफेक्ट बनेगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेनिंग क्या होती है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।